हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे कलाम पब्लिकेशन की बुक से गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान और महाराणा सांगा अपन पढ़ चुके हैं। इसी कड़ी में अपना अगला टॉपिक है महाराणा प्रताप। देखिए, आज अपन पढ़ते हैं महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महाराणा प्रताप का जन्म है वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग के बादल महल में हुआ। बिल्कुल सही बात है। महाराणा प्रताप के उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, ये बात भी सही है। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ, ये भी सही है। महाराणा प्रताप का विवाह है 1557 में अजबदे पंवार से। बिल्कुल सही बातें हैं। नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी। 1572 में। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों का शासन किया। तो महाराणा प्रताप ने 1572 से लेकर 1597 तक 24 वर्ष का शासन किया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। राज्याभिषेक हुआ था इनका गोगुंदा में। देखिए, याद रखो कि उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को। तो उसकी मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप अपनी गद्दी पे बैठा था। तो महाराणा उदय सिंह है वो अपनी बटियाणी रानी थी धीरबाई या धीर कंवर, उसके प्रभाव में आकर उसके पुत्र है जगमाल उसको अपना उत्तराधिकारी बना देता है। लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पे बैठा दिया। तो नाराज जगमाल है वो कहाँ चला गया, अकबर के पास। वहाँ पे उसको जहांजपुर और आदि की जागीर दे दी गई तथा दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखो, अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने हेतु निम्न शिष्टमंडल भेजे थे। तो सबसे पहले किसको भेजा था, जमावाटो जलाल खां कोरची को नवंबर 72 में। फिर उसके बाद मान सिंह को भेजा था जून 73 में। नवंबर 72, उसके बाद जून 73, उसके बाद अक्टूबर 73 और उसके बाद दिसंबर 73। ठीक है, याद रखना है। 72 में तो एक बार गया था किस महीने में, नवंबर में। और 73 में 3 बार गया था, जून में, अक्टूबर में, दिसंबर में। ओके। नेक्स्ट देखो, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी और खानवा से संबंधित जिलों का सही क्रम युग्म बताइए। तो हल्दी घाटी तो कहाँ पे है, राजसमंद में। और खानवा कहाँ पे है, भरतपुर में। और खातौली कहाँ पे बताया था मैंने, कोटा में। और बाड़ी धौलपुर में। ठीक है, इन जगहों का थोड़ा ध्यान में रखना। अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए स्वयं कब आया था, मार्च 1576 में। ऐसे भी याद रख लेना। ठीक है, सॉरी, मार्च 1576 में तो वो अजमेर आ चुका था। फिर जून 76 में हल्दी घाटी में खुद आके उसने लड़ाई की थी। और उसका जो सेनापति था वो मान सिंह था। ठीक है, देखो एक इम्पोर्टेंट बात और याद रखना कि मान सिंह है वो मांडलगढ़ आ गया था 1576 में। यहाँ से उसने खमनोर के निकट मोल्लेला गांव में अपना डेरा डाला था। और प्रताप ने डेरा कहाँ डाला था, लोसिंग गांव में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। शायद पिछली सेकंड ग्रेड में आया था ये क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप ने अपना डेरा कहाँ पे डाला, लोसिंग में। और मान सिंह ने कहाँ पे डाला, मोल्लेला गांव में। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना। अब देखो, प्रताप और मान सिंह की सेना में कौन कौन थे। तो मान सिंह की सेना में तो था गोपी खां बदख्शी, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, आसिफ खां, अहमद खां, हासिम खां, जगन्नाथ कछुआ। देखो बाकी तो सारे मुस्लिम है, बस ये जगन्नाथ कछुआ ध्यान में रख लेना। एक तो ये हिंदू है और एक भगवंत दास का भाई माधो सिंह, ये हिंदू है। सैयद राजू, मेहत्तर खां, मुजाहिद बेग जैसे सरदार मौजूद थे। और प्रताप के साथ कौन थे, रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, राम साह तंवर, पुंजा, जाला मन्ना। और इन्हीं को क्या कहते हैं, जाला बिद्दा। ये अलग अलग नाम नहीं है, दोनों एक ही आदमी है। मान सिंह सोनगरा आदि। ठीक है, तो ये थे प्रताप के साथ में। अब देखिए, महाराणा प्रताप है उसने एक ही वार से किसको मारा था, बहलोल खां को। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना कि एक ही वार से किसको मारा था, बहलोल खां को। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युग में महाराणा सांगा के पक्ष में लड़े। तो राम सिंह तंवर अपन ने अभी भी पढ़ा है, जाला बिद्दा बिल्कुल पढ़ा है, कृष्णदास चुंडावत और माधो सिंह कछुआ और अशोक परमार। तो फिर आप सबको कल पता बताया ही था कि अशोक परमार तो महाराणा सांगा के साथ लड़ा था, प्रताप के साथ नहीं लड़ा था। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3, 4 नहीं होगा।
देखिए, महाराणा प्रताप के बारे में अपन को जो चीज़ें पता होती हैं, सबको पता होती है, कॉमन चीज़ें होती हैं, वैसी चीज़ें मैंने नहीं ऐड की है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था। प्रताप की सेना का एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था? ये हकीम का सूरी था, अफगानी था ये भी। और नेक्स्ट है, हकीम का सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? तो ये महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था। भील सेना का कमांडर कौन था? तो राणा पुंजा था भील सेना का कमांडर। सेना का हरावल दस्ता क्या होता है? तो हरावल दस्ता होता है आगे का बाग। प्रताप की सेना का हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? चुंडावतों के साथ हकीम का सूरी कर रहा था। जबकि मुगल सेना का हरावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद हासिम कर रहा था। कौन है? उधर तो हकीम का सूरी और उधर हासिम। ठीक है। और चंद्रावल बाग का भी याद रख लेना कि जो अपनी प्रताप की सेना थी उसके चंद्रावल बाग का नेतृत्व स्वयं प्रताप कर रहे थे बामासा और उसके भाई ताराचंद के साथ। और वही मुगल सेना है उसके चंद्रावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में जिसने अफवाह फैलाई थी कि अकबर स्वयं आ चुके हैं, कौन था वो? मिहत्तर खां। निम्नांकित में से कौन सा साक्षी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानता है? तो जो अपनी राज प्रशस्ति है, जगदीश मंदिर प्रशस्ति है, राज प्रकाश है, ये सभी मानते हैं कि महाराणा प्रताप ही विजयी हुआ था। तो ये युद्ध अनिर्णायक रहा था। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो इन्होंने कहा था कि जो मुगल थे वो तो 80,000 थे और जो अपने राजपूत थे वो 20,000 थे। आज सब कहाँ हैं? इन्होंने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था। प्रताप के साथ उसका स्थान पर उसका राज चिन्ह किसने धारण किया था? तो आज ही मैंने एक शॉर्ट ट्रिक डाली है, उसमें बताया है कि जाला मन्ना है, उन्होंने प्रताप का किया था राज चिन्ह धारण, और जाला बिद्दा है वो भी यही है, और जाला अज्जा है, उन्होंने सांगा का राज चिन्ह धारण किया था। ठीक है। तो ये जाला मन्ना कहाँ से हैं? बड़ी सादड़ी से। देखो, हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा और जो मुगल हैं इनके हाथियों के नाम याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ी हाथी है उसका नाम तो है लूणा, मेवाड़ी हाथी का नाम है लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव और चक्रवाक। और जो मुगल हाथी हैं गजमुक्ता, गजराज, रनमदार, मर्दाना, हवाई, ये मुगल हाथियों के नाम हैं। ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखना कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बलीचा गांव में, और वहीं पे उनकी छतरी बनी हुई है। हम हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर खां बदायूनी ने किस ग्रंथ में लिखी थी? तो उनका ग्रंथ था मुंतखाब उत्वारिक। ठीक है। और खमनोर का युद्ध किसने विद्वान ने कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूनी। तो आप ऐसे रखना कि खमनोर और गोगुंदा, खमनोर और गोगुंदा। तो ख पहले आता है, ग बाद में आता है। वैसे ही ए पहले आता है, ब बाद में आता है। तो ख के साथ तो ए को जोड़ देना और गोगुंदा के साथ ही बदायूनी का जोड़ देना। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रख लेना। देखो, ये हल्दी घाटी के युद्ध के नाम याद रख लेना। खमनोर का युद्ध किसने कहा था? फजल ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने। थर्मोपल पल्ली व हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा था? जेम्स टोड ने कहा था। बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? तो ये सौंपा था आमेर के जगन्नाथ कछुआ को। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो 1578 में किया था शहबाज खां। शहबाज खां है वो 3 बार आया था प्रताप से युद्ध करने के लिए। तो देखो, बताऊंगी मैं आपको ये कब कब आया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? तो खान खाना को भी भेजा था, शहबाज खां को भी भेजा था, और जगन्नाथ कछुआ को भी भेजा था। ठीक है। देखो, शहबाज खां के अभियान अकबर ने मीरबख्श शहबाज खां को 3 बार प्रताप के विरुद्ध भेजा था। 15 अक्टूबर 1577 को प्रथम बार आया था, उसने केलवाड़ा गांव पर अधिकार कर लिया था। तो प्रथम बार आया तो उसने केलवाड़ा गांव पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अप्रैल 1578 में, यानी कि कितने अक्टूबर, 6 महीने बाद फिर से आया
और उसने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। पहले केलवाड़ा पे, फिर उसने कुंभलगढ़ पे अधिकार कर लिया। ठीक है, कुछ समय बाद कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। प्रताप ने राव अक्षयराज के पुत्र बाणसो नगरा को किलेदार नियुक्त कर दिया। यानी कि पहले कुंभलगढ़ पर अधिकार किसने कर लिया था? शाहबाज खान ने। फिर प्रताप ने पुनः इस कुंभलगढ़ पे अधिकार कर लिया और इसको बाणसो नगरा है उसको किलेदार नियुक्त कर दिया। स्वयं अपने सैनिकों के साथ ईडर की तरफ चला गया और जहाँ चूलिया गांव में ठहरा। चूलिया गांव में उसको बामासा और उसके भाई ताराचंद ने उसको बहुत सारे पैसे दिए, मदद दी, और इसी के साथ उसने बामासा को फिर मेवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब्दुल रहीम खान खाना ने किस वर्ष महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया? तो 1580 में किया था। देखो, टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा महाराणा प्रताप से संबंधित है। यह आपको पता ही है कि दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के बीच। मुगल किलेदार, वहीं अकबर का किलेदार था ये सुल्तान खां, उनके बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय मेवाड़ दिवेर विजय के समय वहाँ का अधिकारी कौन था? तो वो अपन ने अभी भी देखा है, सुल्तान खां गोरी था। याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ का मैराथन कहकर किसको बुला जाता है? दिवेर के युद्ध को। निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम: खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध। तो इसका कालानुक्रम हो जाएगा सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद आ जाएगा खानवा का युद्ध। सारंगपुर का कब हुआ था? 1537 में, सॉरी 1437 में हुआ था ये। कुंभा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य 1437 में हुआ था। उसके बाद क्या आएगा? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। उसके बाद आएगा हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। उसके बाद दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। ठीक है, देखिए जब दिवेर का युद्ध हुआ ना, उस वक्त सेनापति कौन था? उधर तो अमर सिंह थे और उधर था अपने सूबेदार सुल्तान खां। ठीक है, तो उस अमर सिंह ने क्या किया? एक ही वार में सुल्तान खां के 2 टुकड़े कर दिए। जिस प्रकार प्रताप ने किए थे बहलोल खां के, उसी प्रकार अमर सिंह ने किसके किए? सुल्तान खां के। दोनों चीज़ें याद रख लेना। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण किसके नेतृत्व में भेजा गया था? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से सत्य कथन बताइए। अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहांजपुर की जागीर दी थी। बिल्कुल दी थी। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए, प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया था। ऐसा तो अपन ने कहीं पढ़ा नहीं है। नहीं, ये सही नहीं है। महाराणा प्रताप के पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छिड़ा गया था, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था। ये भी सही है। तो इस प्रकार इसके उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की थी? तो चावंड स्थापित की उसने 1585 में। हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा था? चावंड से। तो चावंड है वो प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? तो आंसर आ जाएगा 12 वर्ष तक। चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी थी। कब तक? 1615 तक। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ पे बनाई थी? चावंड में। 1585 से लेकर 1615 तक। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी कहाँ स्थापित की? चावंड। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है? तो महाराणा प्रताप की छतरी है बारडोली में। मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1537 में। देखिए, इसके 2 कवि थे साथ में, चारण कवि, रामा सांधु और माला सांधु, जो प्रताप की सेना के साथ थे। ठीक है, अकबर ने महाराणा प्रताप की मृत्यु पर दुख प्रकट किया। यह कथन किसका है? दुर्सा आडा का। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र ने 2-3 किताबें लिखी थी। और कौन कौन सी लिखी थी? पता नहीं, भी ध्यान में नहीं आ रही। तो महाराणा प्रताप ने खुद ने लिखी थी विश्व वल्लभ। ठीक है, आयुर्विज्ञान की बुक थी ये, आयुर्विज्ञान ग्रंथ। ठीक है,
महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं: निहत्थे पर वार नहीं करना, शील स्त्री का सम्मान करना, धर्मरक्षक, ये सारी इनकी विशेषताएं थी। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये बात किसने कही थी कि मेवाड़ के जो राणा हैं उनको आपस में समझौते से ही अधीन कर पाया था अकबर, बल से नहीं कर पाता। ये कथन था सर टॉमस रो का। और कर्नल टोड भी ऐसे लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं है जो प्रताप की किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय और उसकी कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। यानी कि पूरी अरावली है वो महाराणा प्रताप की गाथाएं गाती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत मेवाड़ शासक बना? तो उसके बाद अमर सिंह बने थे उनके पुत्र। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो ताज खान थे जालौर के। देखिए, 4 राजपूत शासक थे जो मुगलों से प्रतिशोध करते रहे लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन कौन से थे? महाराणा प्रताप थे, चंद्रसेन थे मारवाड़ से, सिरोही से देवड़ा सुल्तान था और जालौर से ताज खां थे। इसी के साथ अपना प्रताप पूरा होता है और नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे महाराणा राज सिंह।